दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बीच बिहार चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदाताओं के बीच एक अजीब सी खामोशी है जिसका मिजाज ताड़ पाना बहुत कठिन हो रहा है। ऐसे में अब सबकी नज़र है मतदान खत्म होने के बाद आने वाले एग्जिट पोल के ऊपर, आने वाले नतीजों पर टिकी है सबकी निगाह। और यही पल होता है जब मतदाताओं की अपनी भूमिका निभा देने के बाद नेता इंतजार में होते हैं और राजनीति खुद को आईने में देखने की कोशिश करती है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के साथ ही अब निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हैं। पटना से लेकर पूर्णिया, दरभंगा से गया तक हर नुक्कड़ पर चर्चा एक ही है। सवाल ये कि इस बार कौन? सियासी गलियारों में कयासों का दौर तेज है और नेताओं से लेकर अब मतदाता तक अपने अपने हिसाब से नतीजों की दिशा टटोल रहे हैं। माहौल में सन्नाटा भी है और अजीब सी खामोशी कुछ कह रही है। क्या कह रही है बताएंगे इस वीडियो में। एग्जिट पोल आने से पहले एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं ये हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। लोगों के बीच एग्जिट पोल के लिए एक उत्सुकता भी रहती है और गांव शहर की चाय की दुकानों पर चर्चाओं का माहौल भी गर्म है। क्या है इनपुट्स बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और दिल्ली ब्लास्ट की खबरों के बीच टीवी स्क्रीन पर लोग बिहार चुनाव के पुराने चुनाव नतीजों के ग्राफ का विश्लेषण कर रहे हैं और हर किसी के पास अपनी जानकारी है। कहीं कोई कह रहा है कि इस बार जातीय समीकरण बदल रहे हैं, तो कोई दबी आवाज में कहता है कि इस बार मुद्दा चेहरे से बड़ा है। हर इलाके में एक किस्म की बेचैनी है, लेकिन साथ ही सवाल ये भी कि क्या बिहार की राजनीति में किसी भी वक्त करवट हो सकती है, क्योंकि उत्तर बिहार में समीकरण, दक्षिण बिहार में विकास और नेतृत्व का सवाल है। दरअसल इस बार बिहार चुनाव के संभावित परिणामों को लेकर के कोई भी पूर्ण विश्वास से कुछ कह नहीं पा रहा है। जबकि सामाजिक समीकरणों की यदि बात करें तो सामाजिक समीकरणों के आधार पर इलाके के स्तर पर चर्चाएं अलग अलग तरह से सामने आ रही हैं। उत्तरी बिहार यानी मिथिला और सीमांचल हमेशा से चुनावी गणित का केंद्र रहा है और यहाँ परंपरागत वोट बैंक्स इस बार भी एक्टिव है, लेकिन युवा मतदाताओं की चुप्पी ने सभी खेमों की चिंता बढ़ा दी है। दरभंगा, मधुबनी, अररिया जैसे जिलों में मतदाताओं ने स्थानीय उम्मीदवारों से ज्यादा राज्य स्तर के मुद्दों को लेकर के वोट किया। वहीं दक्षिण बिहार, जिसमें गया, नवादा, औरंगाबाद में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इन इलाकों में विकास और नेतृत्व का मुद्दा ज्यादा असरदार दिख रहा है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे शहरों में पहली बार शहरी मतदाता निर्णायक बनते दिखाई दे रहे हैं। पिछले चुनावों की तुलना में इस बार युवाओं की भागीदारी अधिक रही है। जबकि एक्सपर्ट से बात करने पर जानकारों का मानना यह है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार ने शहरों के मूड को काफी हद तक प्रभावित किया है। और एक राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि इस बार शहरों में सिर्फ जाति नहीं, परफॉर्मेंस भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। जनता देख रही है कि किसने कितना काम किया, किसने सिर्फ वादा किया, किसने सिर्फ राजनीति की। और राजनीति के जानकार ये मान रहे हैं कि इस बार के नतीजे किसी एक तरफा लहर की नहीं होंगे। और पटना के एक्सपर्ट से बात करने पर जो बातें सामने आई उसमें बताया गया कि चुनाव सत्ता परिवर्तन या सत्ता पुनरावृत्ति से ज्यादा दिशा तय करने वाला चुनाव होगा। जनता ने इस बार कौन से ज्यादा क्यों पर वोट दिया है। वहीं चुनाव विश्लेषकों से बात करने पर यह स्पष्ट हुआ कि बिहार का जो मतदाता है अब बहुत गणनात्मक हो गया है। वो स्थानीय जातीय समीकरणों के साथ विकास और भरोसे के संतुलन पर वोट करता है। एग्जिट पोल आने से पहले हर पार्टी अपने अपने सर्वे, बूथ रिपोर्ट्स को खंगाल रही है। किसी को अंदरूनी रिपोर्ट के बारे में बढ़त का भरोसा है तो किसी को साइलेंट वोटर्स का डर है। हालांकि इस बार यह भी साफ दिख रहा है कि ग्रामीण इलाकों में मतदान के रुझान पहले से अधिक खुले और आत्मविश्वासी रहे हैं। यानी मतदाता अब छिपकर नहीं, सोच समझकर खुलकर मतदान कर रहे हैं। साल 2025 बिहार चुनाव, जिसमें एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि यहां की राजनीति केवल नेताओं की नहीं है, मतदाताओं की भी यह है एक बड़ी परीक्षा। एग्जिट पोल आने से पहले जो सन्नाटा है वो सबसे ज्यादा अपनी कहानी बयां कर रहा है, क्योंकि इसमें उम्मीद भी है और एक डर भी, एक नई राजनीतिक पारी का संकेत भी है। एग्जिट पोल चाहे जो भी दिखाएं, बिहार के इस चुनाव की असली कहानी मतदाताओं के मिजाज ने पहले ही लिख दी है और जिसमें परंपरा, परिवर्तन दोनों ही आमने सामने खड़े हैं। आपको क्या लगता है एग्जिट पोल आने से पहले और वोटिंग खत्म होने के बाद की जो स्थिति है वो क्या कहती है?
इस बारे में अगर कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।